Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 19. So without delay come to the point. Question number 1, the singular of bacteria is. बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरिया इज प्लूरल वर्ड और इसका सिंगुलर होगा बैक्टीरियम. देखो जब हम बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया लास्ट में ए आ जाए किसी वर्ड में और उसका हमें प्लूरल बनाना हो, उसका हमें सिंगुलर बनाना हो तो हमें यू एम प्लस करना होगा ए हटा के. जैसे बैक्टीरिया है तो ए हटा देंगे, लास्ट में से हम ऐड कर देंगे यू एम. तो बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल वर्ड और इसका सिंगुलर वर्ड होगा बैक्टीरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिंगुलर ऑफ डाटा इज़. डाटा का सिंगुलर क्या होगा? ये तो प्लूरल वर्ड है. देखो देखने में लग रहा है हमें ये सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल वर्ड है. इसका होगा सिंगुलर डेटम, क्योंकि ए को हटा के हमें क्या प्लस करना है यहाँ पे यू एम. जैसे ऊपर करा था बैक्टीरिया का बैक्टीरियम और यहाँ डाटा का डेटम. इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप क्लियर. तो क्लियर के बाद प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम. विक्ड पर्सन. कीप क्लियर मतलब अपने आप को दूर रखो. किससे? विक्ड पर्सन से. तो जब किसी से दूर होने की बात हो रही हो तो वहाँ और अलगाव दिखाया जा रहा हो, अलग होना, तो वहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज़ करते हैं. तो फ्रॉम का यूज़ अलग होने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नो कंट्रोल. कंट्रोल के बाद प्रीपोजिशन आती है ओवर. तो आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग. तो करेक्ट स्पेलिंग है रियूमेटिक, RHEU, रियूमेटिक, MATIC, रियूमेटिक, RHEUMATIC, रियूमेटिक. करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें भी, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. इरेकंसीलेबल. जो भी आपकी बड़ी स्पेलिंग होती है तो इसे शॉर्ट कर करके याद करना चाहिए. तो पहले इरे कर लो, इरेकंसी, फिर करो लेबल, LABLE. तो इरे IRRE, इरेकंसी, CONCILABLE, कंसीलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है. ये इनडायरेक्ट स्पीच है. फाइंड आउट द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है. तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है. कैसे देख लेते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कि पहले तो ही इन्फॉर्म्ड लिया है हमने, उसके बाद दैट से जोड़ेंगे सेंटेंस को. कोमा इन्वर्टेड कोमास दैट से हटाया जाता है. तो ही इन्फॉर्म्ड दैट. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है आपका. फिर उसके बाद आई जो चेंज होगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन है. तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट पर्सन होता है वह किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए. ये नहीं है. 1 2 3 सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज. देखो सन, 1 2 3 और सन. फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, थर्ड पर्सन कहीं भी दिख जाए तो नो चेंज. तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ही इन्फॉर्म्ड दैट. अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो सब्जेक्ट ही है तो इसकी फॉर्म भी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमें ही लिखना होगा. प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में बदलेगा. तो क्या आएगा यहाँ पे? ये देख लीजिए, ही न्यू. फिर उसके बाद ही न्यू दिस का क्या हो जाएगा? दैट एरिया. बिकॉज से जो बिकॉज है यहाँ लिखना पड़ेगा बिकॉज. फिर यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया? आई. फिर हमें आई को ही में चेंज करना होगा. ही यूज्ड टू लिव हेयर का क्या हो जाएगा? देयर. अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे सेंटेंस में इन्होंने क्या दिया है? देखो ही हैड लिव्ड कर दिया, यूज्ड टू तो दिया ही नहीं रखा, तो इसलिए गलत है ये. यहाँ हैड बीन लिविंग कर दिया, यूज्ड टू नहीं है, ये भी गलत है. अब यहाँ देखो यहाँ पे यूज़ टू नहीं है, तो भाई जो हमारा टेंस होता है तो उसमें तो वो चीज़ों को हम थोड़ी ना हटाएंगे. तो आई यूज़ टू है तो ही यूज़ टू करेंगे. पास्ट में है तो ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा एज इट इज़. ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट आप ऐसे मान के कर लें, नहीं. तो यहाँ ही यूज़ टू लिव हेयर का कर देंगे देयर.
देखो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ तो एक गलती दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विवाशियस। देखो विवाशियस का एंटोनियम बताना है तो ये होता है लैंग्विड। विवाशियस मीन्स होता है गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म होता है विवाशियस। लैंग्विड मतलब होता है ठंडा, निस्तेज या ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशेज आर केप्ट इन। फिशेज कहाँ रखी जाते हैं? एक्वेरियम। देखो पानी में, तो पानी के लिए एक्वा वर्ड बना, जहाँ भी पानी से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो वहाँ एक्वा जरूर होगा, तो एक्वेरियम में रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपन। वेपन कहाँ रखे जाते हैं? तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आर्सेनल में। वेपन रखे जाते हैं आर्सेनल में, ARSENAL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अ हाई हैंड। ये एडीएम है, इसका मीन्स क्या होगा? इन अ डिक्टेटोरियल वे। डिक्टेटोरियल वे, हाई हैंड का मतलब होता है इन अ डिक्टेटोरियल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब नेक्स्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट, किल नॉट द गूस। गूस को किल मत करो, किल नॉट द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, जो गोल्डन एग्स को ले करते हैं, तो किल नॉट द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ न टॉम स्टोन और मोन्यूमेंट। एक इंस्क्रिप्शन होता है किसके ऊपर? टॉम स्टोन पर या स्मारक मोन्यूमेंट पर, किसी व्यक्ति की याद में जिसे बरी किया गया है, तो ये जाना जाता है एपिटैफ। किसी के मरने के बाद जब लिखवा देते हैं तो उसे बोलते हैं एपिटैफ। वाइल एन एडजेक्टिव और फ्रेज, जबकि ये एक एडजेक्टिव और फ्रेज है जिसमें एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटी को, गुण को। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण। इज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन, पर्सन की वो विशेषता समझी जाती है, तो इसे बोलते हैं हम एपीथेट। देखो जो किसी डेड पर्सन की याद में लिखा जाता है तो वो तो कहलाता है एपिटैफ। और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है किसी भी व्यक्ति के गुण या क्वालिटी को या एट्रीब्यूट, वही गुण को बताया जाता है, तो उसे कहते हैं एपिथेट। एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। तो दोनों का अलग अलग दिया है, दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एस्से। जो वर्ड एस्से है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एसई से, ESSAI से। उसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना, मतलब प्रयास करना। किसने कोइन किया है एस्से टर्म को? तो ये मोंटेग ने किया है, MONTAIGNE, मोंटेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्निंग पॉइंट क्या है? ये क्लाइमैक्स, मतलब एक तरह से लैडर, सीढ़ी की तरह आगे बढ़ते रहना क्लाइमैक्स, और पीछे हटना तो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। कई ऐसी अच्छी हैंगिंग्स होती हैं जो बैड मैरिज को रोकती हैं, और ये फीस्ट ने बोला है। इस प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट, और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू 16th सेंचुरी। ये क्वेश्चन भी आया था, 16th सेंचुरी से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। इन्फॉर्मिटी जो होती है वो डिके करती है बुद्धिमानी को। डथ एवर मेक द बेटर फूल, और अधिक अच्छे को भी वो फूल बना देती है। तो इनफॉर्म नहीं होना चाहिए। फर्म मतलब दृढ़ होता है, और इनफर्म होता है अस्थिर। अस्थिर, जो अस्थिरता होती है वो बुद्धि को क्या कर देती है? वो बर्बाद कर देती है। और डेथ एवर मेक द बेटर फूल, और अधिक अच्छे व्यक्ति को भी वो मूर्ख बना सकती है। ये लाइन बोली है, किसने कही है लाइन? मैलवोलियो ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लाइन बोली है मैलवोलियो ने ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट प्ले लिखा है किसने? विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिकल पोएम जो प्रील्यूड है वो 3 वर्जन में है। 1799 में प्रील्यूड, विच इज़ कॉल्ड द 2 पार्ट प्रील्यूड। इसमें 2 पार्ट हैं प्रील्यूड के, जो लिखे गए थे 1798 to 99। और जो 1805 प्रील्यूड है वो 13 बुक्स में है। 1805 में जब आई थी ये, तो ये 13 बुक में आई थी, और डिस्कवर हुई, प्रिंटेड हुई अर्नेस्ट डी सैलिन कोड इन 1926 में। और प्रील्यूड को खोजा गया था और प्रिंट किया गया था अर्नेस्ट डी सैलिन कोड के द्वारा 1926 में। जो इसका 3rd वर्जन आया था वो आया था 1850 में।
और पब्लिश हुआ था ये कब? विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद हुआ था ये, 14 बुक में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो जब ये 1805 में आया था तो ये 13 बुक में था, और डिस्कवर किया गया 1926 में अर्नेस्ट सेलिन कोट के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा प्रिंट भी हुआ है। लेकिन इसका जो थर्ड वर्जन है वो 1850 में आया है, और प्रील्यूड पब्लिश हुआ है वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 14 बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस? किसे एड्रेस की गई है द प्रील्यूड? तो कॉलरिज को, और इसका पहले नाम अ पोएम टू कॉलरिज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बाद में है ना, इसकी वाइफ ने, वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने उससे चेंज करके द प्रील्यूड रखा था, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उसने पब्लिश कराया था। और उस पोएम का बात, ये लाइन किस पोएम से ली गई है कि द गॉड्स अप्रूव, कि ईश्वर तो मंजूरी देते हैं गहराई को, ना कि आत्मा की कोलाहल को, शोर को नहीं, मतलब आत्मा के कोलाहल को तो वो मंजूरी नहीं देते ईश्वर, वो उसकी गहनता को क्या देते हैं? मंजूरी देते हैं। ये लाइन ली गई है लाओडामिया से, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एवर इन माई ग्रेट टास्क माई मास्टर आई, एज एवर इन माई ग्रेट, जैसे कि मेरे ग्रेट टास्क में, मेरे महान कार्य में, मेरे मास्टर की आँखों में, मतलब ये लाइन ली गई है, मिल्टन से ली गई है। और ऑन इज़ बीइंग अराइव्ड से ली गई है टू द एज ऑफ, आएगा यहाँ पे 23, ऑन इज़ बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। क्वेश्चन इज इन इज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राजोडन मिल्टन रेप्यूडेट्स, किसे रेप्यूडेट करता है वो, किसे अलग करता है वो? मैरिज को। इन इज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राजोडन मिल्टन रेप्यूडेट्स मैरिज। फॉर आई थॉट, क्योंकि मैंने सोचा था कि टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर, कि मुझे मतलब अपने इंटेलेक्चुअल कल्चर के लिए मुझे ट्रैवल करना चाहिए, जबकि मेरे जो फेलो कंट्री मैन थे वो एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ये किसने मतलब इस आग्रह के साथ किसने यात्रा करना छोड़ दिया था? तो मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पोज सेंट, मतलब मैंने अपनी स्वर्गीय, लेट मतलब यहाँ पर स्वर्गीय से है, मैंने अपने स्वर्गीय सेंट को देखा, ये अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ के बारे में बोल रहे हैं मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग, किसने कमेंट करा मिल्टन को ये कहते हुए दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, कि व्यक्ति हमें मतलब हम सभी को कट कर देता है, और सारी एंशिएंट को भी, सब प्राचीन चीज़ों को भी। तो ये ड्राइडन ने कहा है मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, और जो ये हिंसा का दृश्य है वो हमें डिस्टर्ब करता है अजीब तरीके से। इवन वैन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, जबकि हमारा कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है इस मैटर में, बट वैन वी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन अ वुमेन, जबकि जब किसी वुमेन पर हमला किया जाता है तो होम वी लव वॉट देम, तो हम क्या करते हैं? हम लव करते हैं वॉट देम, तो वॉट देम कि बट वैन, लेकिन जब क्या होगा, जब हम जिस महिला को प्यार करते हैं उस पर हमला किया जाता है। तो ये द मॉब से लाइन ली गई हैं, ये लिखी है गाल्सवर्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस इज अ मशीन, जस्टिस एक मशीन है जब समवन हैज़ वंस गिव इट द स्टार्टिंग पुश, जब एक बार कोई इसे पुश करता है तो अपने आप रोल करती है, अपने आप लुढ़कती रहती है। तो जस्टिस से लाइन ली गई हैं, ये बोली हैं जॉन गाल्सवर्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, ये सेम डॉग के साथ भी होता है, यदि तुम उसके साथ काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे तो वे तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, बट टू शट दैम अप एलोन, उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो ओनली इट ओनली मेक दैम सैवेज, ये सर उन्हें सैवेज बनाएगा। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये ली गई हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जस्टिस से। जस्टिस इज़ अ प्ले रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।